नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जंतर मंतर से पहलवानों के तंबू हट चुके हैं। दरअसल 28 तारीख को पहलवान पार्लियामेंट की ओर बढ़ना चाहते थे, उन्हें नहीं बढ़ने दिया गया। उसके बाद जो तस्वीरें आई वो तकलीफदेह थी। सवाल बार बार उठ रहे हैं कि आखिर ये मामला सुलझ क्यों नहीं पा रहा। मेडल वीर अब इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। उससे पहले वो ये बता रहे हैं कि वो अपने पदकों को गंगा जी में विसर्जित कर देंगे। यानी जो परिस्थितियां हैं, जो गतिरोध है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि इस पूरे विवाद का पटाक्षेप आखिर कब होगा। पहलवानों की लड़ाई जारी। बृजभूषण की कब होगी गिरफ्तारी? आज गंगा में मेडल वीरों का पदक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हंगामा, मिडनाइट ड्रामा, जंतर मंतर पर तमाम दिन तमाम रातें पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए साथ लड़ी। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के शोर के नीचे पहलवानों की आवाज दब गई। उम्मीदें जंतर मंतर पर पुलिस की लाठियों के नीचे भांजी गईं और मेडल वीरों का साथ निभा रहे तंबुओं को पुलिस ने जमींदोज कर दिया। तमाम तरीके दांव पे जब पहलवानों के काम नहीं आए तो पहलवानों ने अपने मेडलों को गंगा में विसर्जित करने का ऐलान किया है। पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा कि इन मेडल को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वो गंगा मां हैं। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडल्स को हासिल किया था। पहलवानों ने एक पोस्ट के जरिए दर्द बयां करते हुए लिखा, मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वो अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के हम सदा आभारी रहेंगे। पहलवानों की याचिका पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने आज सुनवाई की और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के आदेश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। इस बीच बृजभूषण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है। इसमें संत भाग लेंगे। बृजभूषण और संतों का कहना है कि पॉक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उधर पहलवानों के समर्थन में एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने भी 1 जून को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया हुआ है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन सिंह, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मनवीर छिल्लर, आम आदमी पार्टी से। रजत पंजीटा, इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। साथ ही हम सीधे हरिद्वार की तस्वीरें भी दर्शकों को इस चर्चा के दौरान दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से जो खिलाड़ी हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने पदक वो गंगा में विसर्जित करने की जो बात की थी उसके लिए वो वहां पर एकत्रित हो गए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि आखिर ये परिस्थिति बनी क्यों? आपके हिसाब से क्या इस मामले का पटाक्षेप अब तक हो जाना चाहिए था? और ये जो हम रोज सुन रहे हैं जो और जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहां तक हालात क्यों पहुंचे? देखिए वरुण भाई, मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको ठीक से? जी जी जी। पहली बात वरुण भाई कि जिन परिस्थितियों का हवाला देकर ये जिन्हें आप मेडल वीर कह रहे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम अपने खेल में दुनिया भर में ऊंचा किया है, इनके जो शिकायत थी, इनकी जो मांग थी या इनकी जो शिकायत है और मांग है, क्या
भारत की व्यवस्था ने, भारत के सरकार ने, भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, भारत की अदालत है, उन्होंने नहीं मानी। इन्हें न्याय चाहिए। इनमें से कुछ ने शिकायत की, उस शिकायत की जांच पुलिस को करनी है, पुलिस कर रही है, और शायद दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल पुलिस जिसको हम कह सकते हैं, दिल्ली पुलिस, वो जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का सारी जांच की प्रक्रिया पर राडार है, वो उसके राडार के अंतर्गत काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह रखा है कि फिर भी कोई दिक्कत लगे निचली अदालत में भी चले जाना। तो जो शिकायतें हुई, उन शिकायतों की जांच होना इनकी मांग थी, उससे पहले एफआईआर दर्ज होना मांग थी, और जब जांच हो जाएगी, यानी न्याय ये मांग रहे हैं, वो न्याय मिलना, वो एक प्रक्रिया संविधान में दी हुई है, उसके तहत सब कुछ चल रहा है। उसके बाद अगर ये मेडल गंगा जी में बहाने की बात कर रहे हैं, तो इनसे सवाल पूछना बनता है आज वरुण भाई कि ये मेडल जिनको गंगा जी में बहाने की ये इमोशनल बात कर रहे हैं खिलाड़ी, आंदोलनकारी खिलाड़ी, क्या ये मेडल इनकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं? आपको ध्यान होगा, सब लोग जानते हैं इस बात को कि ये लोग अगर खेलने गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में तो भारत के प्रतिनिधि के नाते गए। इनको सम्मान मिला, भारत को सम्मान मिला, भारत का तिरंगा इनके बगल में खड़ा था, इनके साथ था, इनके हाथ में था। वो मेडल भारत की संपत्ति है, समूचे देश की, समूचे राष्ट्र की संपत्ति है। जो संपत्ति, जो सम्मान देश का है, उसको गंगा जी में बहाने का इनको अधिकार किसने दिया? ये सवाल इनसे पूछना आज बनता है। जो ये चाहते हैं न्याय मिले, उसकी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसका इंतजार किए बिना, उस प्रक्रिया को उसके प्रक्रिया के पूरे होने की प्रतीक्षा किए बिना ये जो तमाशा गंगा जी के किनारे करने चले हैं, इनसे ये कड़वा सवाल सारा देश आज पूछ रहा है कि ये मेडल थारे कल्याण के हैं के? ये मेडल तो पूरे देश के हैं, ये सम्मान पूरे देश का है। क्या इन्होंने देश से पूछ लिया कि भाई कोई ऐसा नहीं है जो इनसे बात करे, इन्हें बताए, इन्हें समझाए, या फिर मतलब परिस्थिति यहां तक ना पहुंचे? कोई ऐसा नहीं है? क्या इनसे किसी ने बात नहीं की है? इनसे सबने बात की, इनको सब कुछ समझाया गया है, हर स्तर पर इनको बताया गया है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, और इनको सब मालूम है। वास्तविकता ये है, कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रयोग करने की छूट दीजिए क्षण भर के लिए। असल में बात यह है, इनकी स्थिति ये हो रखी है कि ये सब जानते हुए भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत राजनीतिक खिलाड़ियों के हाथों के मोहरे बनकर अपने खेल को तिलांजलि दे रहे हैं, अपने खेल को, अपने सम्मान को, अपने मेडलों को और देश की आत्मा को चोट पहुंचाने में लगे हुए हैं। क्या पूछिए ना इनसे, आप ही पूछ लीजिए अगर हमारी ये सुनते नहीं हैं। देश इनसे पूछना चाहता है, क्या मेडल गंगा जी में फेंकने से न्याय हो जाएगा? क्या मेडल गंगा जी में फेंकने से दिल्ली की अदालत या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रातों रात फैसला कर देंगे? और अगर खुदा ना खास्ता वो फैसला इनके विरुद्ध आया, जांच में आरोपी के खिलाफ कुछ नहीं निकला, तो अदालतें अब मेडल गंगा में फेंके जाने की धमकी के आधार पर निर्णय करेंगी क्या? इस देश में नहीं, वो तो पहुंचे हंगे से फैसला कराएंगे क्या? धक्काशाही करेंगे क्या? चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। रमन सिंह सवाल, इसका जवाब देना पड़ेगा इनको। भाई रमन सिंह जी, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, उनके हाथों की राजनीति का शिकार हो गए हैं ये खिलाड़ी। आज का दिन इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा, और ये कोई बीजेपी में पहली बार नहीं हुआ है, इस सरकार में पहली बार नहीं हुआ है। सरकार निर्दयी है। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है। आज मैं चौहान साहब से ऐसे भाषण की उम्मीद नहीं करता था जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। ये बेटियां इस देश की संपत्ति है, और ये चौहान साहब को कहने से पहले देश की संपत्ति को गंगा जी में बहाने का अधिकार बोलने दीजिए, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। चौहान साहब, मैंने आपको पूरा समय दिया, बोलने दीजिए एक बार। मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका बीच में चौहान साहब।
आप सिर्फ सुनने का वादा रखें और आपसे उम्मीद क्या करेंगे? आपके तो खुद के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कटघरे में खड़े हैं, आपसे यही उम्मीद करेंगे। आपने कहा जांच इनके विरुद्ध आएगी, इसका मतलब नहीं आएगी नहीं, उन्होंने कहा अगर मान लीजिए। इन्होंने दिखा दिया ना, मानना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनाने वाले आप फैसला सुना चुके, आप फैसला सुनाएंगे क्या? कांग्रेस जज है क्या? कांग्रेस न्यायाधीश है क्या? बीजेपी कटघरे में खड़ी है, पूरा देश देख रहा है। सोनिया गांधी जज है क्या? कुछ नहीं होगा, आपके कहने से जज होगा क्या? आपके क्या बात आपस में मत उलझिए ना, अपना वक्तव्य रखिए, रुक जाइए। ऐसा बोल रहे हैं रमन सिंह जी, अपना वक्तव्य रखिए। आप इनको चुप कराइए पहले। नहीं, मैंने बोल दिया है, उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की, आप बोलिए। ये वही बेटियां हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मेरे परिवार की बेटियां हैं। परिवार की बेटियां 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी हैं। सरकार इतनी निर्दयी हो गई कि कल बच्चियों के साथ जो पुलिस ने किया सरकार के इशारे पे, हम उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज ऐसी नौबत आ गई कि बच्चों को गंगा किनारे जाना पड़ा। आज भी सरकार का सीना पसीजा नहीं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं इस सरकार से। सरकार जनता के हितों के लिए होती है, न कि यौन शोषण करने के लिए होती है, न कि किसी को दबाने के लिए होती है। सरकार ने किसका यौन शोषण किया? क्या कह रहे हो? सरकार ने क्या किया? पूरा देश पूरा टिप्पणी ठीक कीजिए जरा। मैं ये कह रहा हूं किस सरकार ने किसका शोषण किया? सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस के नेता का हिसाब है पहले, जिसने अपनी असम की युवा नेत्री के साथ अभद्रता की और उसको निकाल दिया आपने। कांग्रेस पार्टी अपना हिसाब नहीं देती, पूरी सरकार पर टीका टिप्पणी करते हो। मैं आपको जानता हूं बड़ी अच्छी तरह से, आप इतना उतावले ना हो। सत्य बड़ा अपनी बात रखिए, मुझे 2 और मेहमानों के पास जाना। रमन सिंह जी, अपना वक्तव्य कंप्लीट कीजिए। आप मेरी बात पहले पूरी करने दीजिए। मैंने ये कहा इनसे कोई उम्मीद नहीं देश को, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं देश को। इनके तो खुद के हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक कोच के सिलसिले में, और कहां है वो जांच कहां है? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन बच्चियों ने अगर आज आवाज उठाई है तो वो पुलिस इनको तो इनकाउंटर करने तक के इनके रिटायर्ड ऑफिसर बात कर रहे हैं, जो इस सरकार में रह के गए हैं उच्च पदों पर। आज ये देश देख रहा है। इस देश में ऐसे भाषणों के लिए जगह नहीं है। अगर मेरे भाषण से आपत्ति होती है तो क्या अभी तक किसी बीजेपी के लीडर ने या किसी स्पोक पर्सन ने अस्थाना जी को टोका कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी देश के इन खिलाड़ियों के लिए? शर्म की बात है। बेटियां गंगा किनारे जाके खड़ी हो गई, शर्म की बात है। ठीक है रमन सिंह जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रजत पंजेटा जी, भाई ये जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या अब क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान तो ये कह रहे हैं कि राजनीति हो गई है, कांग्रेस के नेताओं के नाम ले रहे हैं कि उनके कहने पर ऐसा कर रहे हैं खिलाड़ी, पर सवाल यह कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब यहां तक नौबत आई क्यों? मुझे तो ये जानना है। देखिए वरुण जी, पहली बात तो मैं शुरुआत में अपील करूंगा कि ऐसा कोई भी कदम जो है पहलवान ना उठाएं। मेरी पार्टी के बिहाफ पे मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि इन मेडल्स को मतलब जीतने के लिए आपने अपना खून पसीना एक किया है। आपने बहुत मेहनत से ये मेडल कमाए हैं। ये केवल हरियाणा का गौरव नहीं बढ़ाया इन बेटियों ने, ये पूरे देश का गौरव बढ़ाया। ये हमारा वरुण जी, आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं यकीनन देश का गौरव बढ़ाया उन्होंने। ये देश का गौरव बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मेडल देश के हैं, और ये खिलाड़ी नहीं है क्या देश के? क्या ये खिलाड़ी अफगानिस्तान से आए हैं? आपने खिलाड़ियों के बारे में एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आपने सीधा कह दिया कि ये मेडल जो है वो देश के हैं या खिलाड़ी बाहर से आए हैं कहीं से। दूसरा आपने कहा वो तमाशा करने जा रहे हैं। तमाशा तो इनका बना रखा है जनवरी से। आप कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर मुझे घोर आपत्ति है। आपने बीच बीच में चतुराई से कह दिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई इंक्वायरी नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के लिए कहा था। जो कर रही है वो दिल्ली पुलिस कर रही है, और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अगर सकारात्मक रूप से चलती, अगर कोई पॉक्सो एक्ट के अंदर जिसको गंभीर जिसके ऊपर धारा है उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जो इन मेडलों की कीमत मात्र 15 रुपए लगा रहा है, आप उसके ऊपर तो कोई बात नहीं करते। वो कौन है? वो भाजपा का कंप्लीट कर लें।
भाजपा का एमपी है वो, क्या आपने उसको पार्टी से निकाला? क्या आपने आज तक उसके कोई भी बयान की निंदा करी? आप उसने 15 रुपए मेडल की कीमत लगाई, क्या आपने निंदा करी इस बात की कि ये 15 रुपए कीमत है क्या मेडल की? आपने निंदा नहीं करी आज तक। आप ये बोल रहे हैं कि ये मेडल देश के हैं। अरे खिलाड़ी कहां के हैं जिन्होंने जीते हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया है, वो कहां के हैं पहले मुझे बताओ। और ये बेटियां किसकी संपत्ति है भाई? ये कांग्रेस के बोल रहे हैं कि ये बेटियां देश की संपत्ति है। ये देश की संपत्ति नहीं, देश का गौरव है। आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर ऐसा जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसके पीछे कोई राजनीति भी है तो बहुत 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 दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस नौबत तक ना लेके आए। पहले तो हरियाणा की सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि हरियाणा की बेटियां, इनको रास्ते में ही रोक लेना चाहिए था पुलिस को कि ऐसा हम अपील कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम आप कोई कदम ना उठाएं। और अगर किसी भी तरह वो हरियाणा से निकल के उत्तर प्रदेश में जा चुके हैं तो वहां की सरकार को, वहां भाजपा की सरकार है, उन्हें रोकना चाहिए कि ऐसा बच्चों कोई काम मत उठाओ। ये बहुत मेहनत से मिलते हैं, ये चीजें इतिहास में लिखी जाती हैं। ये केवल उनका परिवार नहीं, ये हरियाणा के बारे में जब हरियाणा का इतिहास निकला जाएगा पूरे देश का, किसने ओलंपिक जीते, ये आज भी इतिहास में गौरव के लिए दर्ज हो चुकी है चीजें। आप बड़े आराम से बोल देते हो। आपने आज तक बृजभूषण उसकी जो सांसद है भाजपा का, उसकी आपने निंदा नहीं करी। आपने कभी ये नहीं कहा ये गलत है, 40 मुकदमे, इसका आचरण ठीक नहीं है, इसको पार्टी से बाहर निष्कासित कर देना चाहिए। कभी नहीं किया। आपकी सारी उंगलियां इन बच्चों के ऊपर है, सारी उंगलियां उत्तर दीजिए। आचरण पे भी ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है जो आपका आचरण। चलिए मैं जवाब लेता हूं प्रोफेसर, उत्तर दीजिए, फिर मनवीर छिल्लर के पास चलेंगे। बोलिए। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी हमें उपदेश देने वाले इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की बात पर ये कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अब तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगे हैं, जांच हो रही है, दोषी होंगे तो पार्टी किसी कीमत पर ना अब तक बचाव किया है ना आगे करेगी। जांच होने में रुकिए रमन सिंह जी, रुकिए रमन सिंह जी, रुकिए कितने साल रमन सिंह जी, रुकिए रमन सिंह जी, रुकिए रमन सिंह जी, रुक जाइए। मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं आऊंगा, सबको मौका दूंगा ना एक बार बात कंप्लीट। पुलिस रमन सिंह जी, जांच करती है। भाई रमन सिंह जी रुकिए, रमन सिंह जी मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट, नहीं मैं आऊंगा ना आपके पास, एक बार कंप्लीट कर ले, मैं सबके पास आऊंगा। मैं इनसे ये पूछ लेता हूँ ना, रुक जाइए भाई, बहुत हो गया। कौन है वो पूछने वाले? रुकिए, आप कौन है पूछने वाले? रमन सिंह भाई वो कांग्रेस से विपक्ष में कांग्रेस में बैठे हुए लोग हैं जो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जवाब दे रहा हूं मैं आपसे बीच में दखल दे रहे हैं अनावश्यक। मैंने खूब सुना, जरा सुन लीजिए ध्यान से। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमें उपदेश देने से पहले देश को, प्रदेश को यह बताएं कि इनके जिन वयोवृद्ध नेता को भ्रष्टाचार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हो गई थी, जो सजा काट कर आए हैं, क्या इन्होंने आधे घंटे के लिए भी भ्रष्टाचार के आरोप में सजा याफ्ता अपने मुखिया को पार्टी से अलग किया था, निलंबित किया था? दूसरों को उपदेश, खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, ज्ञान बांटने चले आते हैं, अपने भीतर झांकते नहीं हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि अरे रुक जाओ, पहले मेरी बात पूरी होने दो। देखिए वरुण भाई, ये गुंडाई है कि नहीं? जानकारी है, ये डिबेट में गुंडागर्दी कर रहे हैं कि नहीं? करके बोलिए वरुण भाई, ये गुंडागर्दी आपने कुछ कहा उसके आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, इतना ही है ना? नहीं, तो तुरंत मेरी हर बात का उत्तर देने दोगे क्या आप इनको? नहीं, मैं किसी को नहीं, रुक जाइए, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ ना बात रखने का। एक मिनट रुकिए, ठीक है, जब बीच में बोल रहे हैं तो मैं क्या जवाब दे दूं? मैं रज भाई एक बार आ रहा हूँ, आप काउंटर कर लेना, मैं आ रहा हूँ, आप काउंटर कर लेना। कोई धारा नहीं आईपीसी की जो बृजभूषण के खिलाफ ना हो। इनको रोकिए, इनको रोकिए। ठीक है, इनको अगर आप रुकिए एक मिनट, नहीं रुकिए प्रोफेसर चौहान कंप्लीट करिए। मनवीर छिल्लर भी बैठे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश की खिलाड़ियों की शिकायत पर नियम, कायदे, संविधान, कानून के हिसाब से कार्रवाई शुरू हुई, जांच चल रही है, न्याय देने का काम अदालत करेगी। उस प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार किए बिना आंदोलनकारी खिलाड़ी अपनी कांग्रेस से प्राप्त टूल किट के अनुसार देश की संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को कानून तोड़कर खराब करने के लिए निकल पड़े और उनके विरुद्ध जो कानून सम्मत कार्रवाई हुई, जब वो कानून तोड़ रहे थे, क्योंकि उनको कानून तोड़ने का अधिकार नहीं मिला,
संसद के ये बच्चे उद्घाटन समारोह को खराब करने क्रिमिनल का थे, उनको हक नहीं मिला। ये बच्चे तो अब वो ये कह रहे हैं थे कि हम तो गंगा जी में मेडल बहाएंगे, वरना और तो कोई ठीक है। घटना हुई नहीं। ठीक है भाई ये बताएं कि क्या कोई और कारण है ये नया प्रपंच करने का, ये नया ड्रामा करने का? चलिए, ये ड्रामा है, ये तो प्रपंच है। ये बिल्कुल ड्रामा प्रपंच ठीक है। है। ये कांग्रेस की दी हुई टूल किट का चलिए। एक अभी ड्रामा उपकरण है। मात्र में। वरुण भाई एक बात कह लेने दीजिए मुझे। असल में क्या है कि खिलाड़ी हैं भोले, पहलवान हैं भोले भाले, और वो कांग्रेस के चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और उसके चक्रव्यूह में फंसकर वो आंदोलन जो की कह रहे हैं ना, ये अनीति भोले को नहीं किसी है, भी ये कीमत भोले पर नहीं है, 2024 तक चौहान चलाए साहब, रखना ये चाहते हैं। समझदार लोग हैं, 2000 ये भोले अरे नहीं मेरी है। बात पूरी होने इनको दो पहले। बोला तो आप लोगों ने समझ रखा है। 2024 तक इनको तो बोला आप लोगों ने समझ रखा है। वरुण भाई फिर इनको भी चौहान बोलने भाई, दूंगा। इनको नहीं, तो ऐसे भाई मत बड़े करिए, भाई। ऐसे मत 2000 करिए, जल्दी से आवाज आ रही है आपकी। मेरी बात तो ये सुनिए। बीच में बोल रहे हैं, कैसे कंप्लीट अरे भैया, मैं यहाँ से करूं? कोशिश मैं कर रहा हूँ बात सबको जाके। सबको हैंडल करने की सर। मैं ये ठीक कह है, रहा हूं, कंप्लीट सुनिए करिए। फिर। आप गलती सुनिए, करेंगे और आखिर ठिकरा तक को जल्दी से ये कंप्लीट करिए बात। ये बहुत बड़ी मैं आपकी ये कह पहेली रहा है। हूँ, पूरा हरियाणा मैं ये देख कह है। रहा हूँ चौहान कि साहब, कांग्रेस आप ने इसका खिलाड़ियों को बहला फुसला कर ठीक है। टूल किट इसका थमाई मतलब हुई आप है। संदीप के उनका बारे में भी एजेंडा हरियाणा है कांग्रेस को blame 2024 करेंगे। तक, आप 2024 के हरियाणा चुनाव कांग्रेस को blame तक करेंगे। ये सियासत की ठीक है। हांडी, ये सियासत की चलिए, जो हो रहा है अनीति सियासत बनाए के रखना। चलते हो रहा है। ठीक है, आपकी वरना- बात आ गई। वरना ये सब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। क्योंकि बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ खड़े हुए ठीक है, हैं। ठीक है। जांच करवा रहे हैं, जो दोषी होगा उसे टांगा जाएगा कानून के रास्ते से। ठीक। कांग्रेस को जज बनने का अधिकार न था, ठीक है न चौहान है। साहब, आ गई बात। आम आदमी मनवीर पार्टी छिल्लर, या इनेलो एक अपने मिनट। आप में मनवीर छिल्लर, न्यायाधीश प्लीज बन बोलिए, फिर नहीं आ रहा हूं मैं सबके सकते पास। हैं। ये जी। न्यायाधीश हैं ही नहीं। जी, मनवीर छिल्लर बोलिए। मुझे थोड़ी सी इको आ रही है, प्लीज उस चीज को मैं ठीक करवाता करा हूं, ठीक है, आप दीजिएगा, बोलिए, आपकी बात आ रही है। जी वरुण जी, आज मेरे साथ साथ पूरे संपूर्ण देशवासियों का मन बड़ा दुखी और व्यथित है। जो भी घटना कल और आज देश में हुई है, और जैसे बेटियों के मान सम्मान को, उनके गौरव को, उनकी इज्जत को सड़कों पर रौंदा जा रहा है, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है, व्यथित करने वाला है और मार्मिक है। जिस देश में लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन होता है, उसके आमंत्रण में उत्पीड़क को बुलाया जाता है, वहां वो निमंत्रित है, और उसके कुछ दूरी पर हमारे महिला खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा जाता है। तो क्या ऐसे हालात को देखते हुए न्याय की उम्मीद की जा सकती है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, देश सब कुछ देख रहा है। हम बीजेपी के प्रवक्ता साथियों के द्वारा दी गई दलीलों से बिल्कुल सहमत नहीं है, और उनकी दलीलें इन सब चीजों को नहीं ढक सकती जो दिख रहा है देश को, जनता को। जैसे एक खिलाड़ी सरहद पर लड़ाई लड़ता है देश की आन बान शान के लिए, गौरव के लिए, ऐसे ये खिलाड़ी विदेशी धरती पर अपनी जान की बाजी लगाकर मेडल जीतता है देश की आन बान शान और गौरव के लिए। ठीक है मनवीर भाई, के लिए, प्लीज जल्दी से। लेकिन जैसे उस बेटी का मान सम्मान को सड़कों पर रूंधा गया, और आज ये तंत्र खड़ा खड़ा हंस रहा है, मुस्कुरा रमन सिंह जी आ रहा हूं। और वो बेटियां रो रही है, ये पूरा देश ठीक है मनवीर छिल्लर जी, अभी प्लीज। तक ये मुकदमा जी। आपकी अदालत में है। भारत सरकार, हरियाणा सरकार, देश की सरकार, कानून व्यवस्था की मद्देनजर ये उनके पास है, लेकिन कुछ समय बाद ये मामला जब जनता की चलिए, क्विक रिस्पॉन्स लेता हूं जल्दी से। रमन सिंह, निर्णय देगी। भाई रमन सिंह, आप लोगों के कुचक्र में पहलवान फंस गए हैं। एक चीज वरुण जी, एक बात और कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि जैसा कानून में प्रावधान उस तरीके से वे कार्य करेंगे, तो ये वही पार्टी है जो पहले कुलदीप सेंगर के साथ खड़ी थी। इनसे पूछ लीजिए इनका चिन्मानंद कहाँ खड़ा है, वो कहाँ पर है? संदीप सिंह के साथ क्या कानूनी प्रक्रिया की जा रही है? ठीक है, ऐसे ही ब्रिजभूषण के साथ। चलिए मैं जल्दी से जवाब लेता हूं मनवीर भाई। ठीक है, हाँ जी रमन जी बोलिए। भाई आपके कुचक्र में फंस गए खिलाड़ी, आरोप है वीरेंद्र सिंह चौहान का। देखिए, अपनी गलतियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना कोई बीजेपी से सीखे। बड़ा निंदनीय है कि एक नेशनल पार्टी जो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये हमारे परिवार की बेटियां जिन्होंने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, मैं फिर से वही दोहराना चाह रहा हूं। आज वो बेटियां जमीन पर पड़ी थी, तिरंगा हाथ में लिए, पूरे देश ने देखा है।
और मैं एक उम्मीद रखता था आज चौहान साहब से कि वो हरियाणा से हैं और ये बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं। उसके बाद ये बेटियां हरियाणा के खून की मिट्टी से बनी हुई बेटियां हैं। इनके बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे पूरा हरियाणा शायद संतुष्ट होगा या पूरा देश संतुष्ट होगा। लेकिन इनका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। गलती हम करें, ठेकरा कांग्रेस पर फोड़ दो। क्या इसका मतलब वो संदीप सिंह जो इनका हरियाणा का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसके बारे में भी आप कांग्रेस का नाम ले दो? बड़ा शर्मसार करने वाला दिन है। इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन। ठीक, मैं पूछना चाहता हूं, इतने दिन से बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हालांकि है। मुझे रजत पंजेटा की बात ठीक लगी कि किसी को उन खिलाड़ियों को रोकना चाहिए था मेडल वहां ले जाने से पहले। बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि उन बेटियों को प्लीज हमारी तरफ से भी हाथ जोड़ के हम उनको कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना करो, देश में न्याय के लिए और लड़ो, क्योंकि ये बीजेपी आज ऐसे चौराहे पे खड़ी है कि जिससे पूरा देश इनको देख रहा है। ठीक है, दूसरों पर ठिकड़े फोड़ने से काम नहीं चलेगा। बृजभूषण आज भी सभी को चैलेंज कर रहा है, उसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं पूरा जग जाहिर है, पूरा देश जानता है। वो कोई दूध के दूल्हे नहीं है। अगर एक आदमी पे 40 FIR हो रही है तो उसके किरदार पे सवाल तो है। ठीक, रजत पंजेटा आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर प्रोफेसर चौहान से जवाब लेता हूं। रजत भाई बोलिए। देखिए, थोड़ी लॉजिकल बात एक और भी है। अगर वरुण जी राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि कोई विपक्ष इनको भड़का रहा है, तो भाजपा को किस लिए रोक रखा है? भाजपा अभी कह रही है ये तो 2024 तक चलेगा। अरे आप बीच में आइए, सरकार आपकी है, सरकारी तंत्र आपके पास है, आप बातचीत करिए। सबसे पहले तो आप कार्रवाई करिए, जो कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए वो आप कार्रवाई करिए। आपने ना संदीप सिंह के लोगों को, आपके ऊपर, आपकी मंशा पे, आपकी कथनी करने के ऊपर फर्क क्यों पता क्यों नजर आता है? क्योंकि जो संदीप सिंह है वो आज तक बाहर घूम रहा है। ऐसे आरोप, गंभीर आरोप उसके ऊपर है। भाजपा के 20 नेताओं की लिस्ट मेरे पास है जिनके ऊपर ऐसे यौन शोषण, उत्पीड़न, रेप के और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के जो चार्जेस है, और मैं गिनवा भी सकता हूं। अभी इन्होंने बात करी, अरे बृजभूषण के ऊपर तो 84 मुकदमे थे एक टाइम के ऊपर, आज 40 मुकदमे हैं। ऐसी MJ अकबर, विजय जौली, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, उमेश अग्रवाल, राघव, साक्षी महाराज, परमिंदर कटारिया, शांतिलाल सोलंकी, गोविंद, क्या इन सबका आज की इस चर्चा से कोई संबंध है? कोई पूछने वाला है इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता से? अशोक तनेजा, क्या आप काउंटर करना ना, काउंटर करना जो कह रहे हैं। रविंदर, जयेश पटेल, उसके बाद जयेश पटेल, सुदीप सिंह, क्या इस अनर्गल गुलाब का कोई अर्थ है? उसके बाद अशोक मकवाना, ये तो सिर्फ वो हैं जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। प्रोफेसर चौहान से जवाब ले लेता हूं मैं। अगला क्या बातें करते हो आप हमारे नेता से कंपैरिजन करोगे इनका जो बोलिए प्रोफेसर चौहान, बोलिए। आपको किसने रोका? मैं बहुत विनम्रता से ये चुप हूं तो मैं बोलूंगा। कार्रवाई करते हैं अरुण भाई, रोक लीजिए अब तो। बाद में 5 महीने हो गए। 1 मिनट सर, मैं आपको पूरा समय दूंगा क्योंकि आप ही ने जवाब देने हैं ना। तमाशा बना हुआ है, पूरा देश देख रहा है कि पुलिस किस हद तक पुलिस को आपने मजबूर किया हुआ है। कोई आम व्यक्ति होता तो उसके खिलाफ। प्रोफेसर चौहान, आप कह रहे हैं तमाशा वहां पर हो रहा है और रजत कह रहे हैं कि तमाशा बन रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो बहुत सीधी सपाट बात कहता हूं। देश की खिलाड़ी या ये जो आंदोलनकारी पहलवान हैं या वो बेटियां जिन्होंने पुलिस में शिकायत की है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र उनके साथ खड़ा हुआ है। परंतु न्याय की प्रक्रिया में हरियाणवी में कहना हो तो आंगा लाना, लट उठाना, धक्का करना, ये कहां तक सही है? न्याय कानून की किताब के हिसाब से होगा, एजेंसियां रूल बुक के अनुसार काम करेंगी। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति का पतीला या राजनीति की अंगीठी को सुलगाने के लिए इन बेटियों की ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में, हमारे यहां, वैसे पूरे देश में भी यही कहा जाता होगा कि बेटियों की आड़ लेकर, बच्चियों की आड़ लेकर, महिलाओं की आड़ लेकर, बच्चों की आड़ लेकर लड़ाई लड़ना ये घटिया काम है।
ये कायरता है। बेटियों को इस तरह के कायरतापूर्ण काम की तरफ प्रेरित करना ये भी कांग्रेस का षड्यंत्र है। वरना जो पहलवान है, जो दुनिया भर में अपने विरोधियों को पस्त करती हुई आई हैं, वे क्या अपने पराक्रम से अर्जित किए हुए मेडल को गंगा में बहाने जाएंगी? गंगा तो वरुण भाई अस्थियां बहाने की जगह है, जहां मृत्यु के बाद के अवशेष बहाए जाते हैं। ये देश के गौरव को बहाने चल दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने इनको यहां ला करके इस राजनीतिक तमाशे का हिस्सा बनाया है, उसी दीपेंद्र सिंह हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा करने से रोकना नहीं चाहिए था। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए तो सही। हम तो पहले दिन से रोक रहे हैं, हम तो पहले दिन से समझा रहे हैं, लेकिन अगर वे राजनीतिक चंगुल में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं तो बताइए क्या जबरदस्ती उनके हाथ पकड़ेंगे? कोई तो एक सीमा है। मान, मनोबल, समझाइश सब की गई है, आज भी कर रहे हैं। और मैं भी आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए कहता हूं, विवेक से काम ले, लड़ाई लड़ें। इस तरह का कायरतापूर्ण तरीका न अपनाएं और कम से कम कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा न बने। कांग्रेस की टूल किट का हिस्सा बनके रमन सिंह कांग्रेस की टूल किट क्या है मुझे बताइए। खिलाड़ी ये बीच में बोल रहे हैं लगातार, मेरी बात नहीं जा रही है। आपकी बात जा रही है, आपकी बात जा रही है, लगातार जा रही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की टूल किट ये है कि ये आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, आंदोलन समाप्त होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कहा हम न्याय लेकर उठेंगे। भाई न्याय लेना यानी अदालत का फैसला आना, उसमें तो वरुण भाई 1 साल लग सकता है। 1 साल तक धरने पर बैठे रहेंगे क्या? खेल का भट्टा बिठा देंगे क्या? अगली पीढ़ी खिलाड़ियों की है, कुछ कह रहे हैं, सुन ले तो तबाह कर देंगे क्या? ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बात करिए, क्या बात करिए? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आंदोलन राजनीति के लिए चलाया जा रहा है और ये राजनीति रमन सिंह, ये आंदोलन राजनीति के लिए चलाया जा रहा है। भट्टा बिठा रहे हैं। बोलिए, जल्दी बोलिए रमन सिंह। देश के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वालों को कल कौन कहेगा कि इन्होंने देश का मान बढ़ाया था? आप मुझे बताइए, ये मेडल जो लेकर आए हैं खिलाड़ी, एक एक खिलाड़ी पर साफ सुथरा बना दिया जाएगा। कई करोड़ रुपए देश का खर्च होता है। और कल को कुछ लोग फिर ये भी तो कहेंगे ना वरुण भाई कि मेडल गंगा में बहा रहे हो, वो पैसा भी लौटा दो सरकार को जो इनाम में मिला है, और उन पदों से भी इस्तीफा दे दो जो वर्दी डाले हुए घूम रहे हो, पदों पर सुशोभित हो रहे हो। ये जो ड्रामेबाजी मैं इसको कह रहा हूँ, मुझे ये शब्द प्रयोग करते हुए कष्ट हो रहा है। तो जॉन साहब आप ना करें कि पैसे भी लौटा दें। वास्तव में बिल्कुल टूल किट के हिसाब से चल रहे हैं। इमोशनल ड्रामा हो रहा है। तो नहीं करिएगा, पैसे लौटा दें हैं जो राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन में ड्रामा किया था। ओलंपिक में सूखा खत्म करा इन खिलाड़ियों ने कई बार। नौटंकी खिलाड़ी कर रहे हैं, वही नौटंकी की जा रही है। चलिए सर, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही था। मनवीर भाई आपसे विशेष माफी, आपको ज्यादा समय आज मैं दे नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूँ। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप। माहौल जो है वो यहां तक आप पहुंचा है कि खिलाड़ी गंगा किनारे जा पहुंचे हैं। क्या कोई खिलाड़ियों को समझा नहीं सकता कि कम से कम ऐसा ना करें? कोई उन्हें भरोसे में नहीं ले सकता? ये तस्वीर जो है वो तकलीफ तो दे ही रही है। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।